नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, लंबे समय से 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर रेवाड़ी के गांव भगवानपुर में चल रहे धरने के बीच 7 सितंबर को आंदोलनकारियों ने रेवाड़ी शहर में प्रदर्शन किया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए विधायक लक्ष्मण यादव की आवास पर पहुंचे। आप एक बार उनकी नारेबाजी सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल का तुरंत निर्माण करो। लक्ष्मण सिंह एमएलए चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। लक्ष्मण सिंह एमएलए चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। सरकार किए गए वादे को पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे। किए गए वादे को पूरा करे, पूरा करे, पूरा करे। जनता का भाईचारा जिंदाबाद। आपने सुना किस तरह उन्होंने लक्ष्मण सिंह एमएलए चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाए, लेकिन इस बीच विधायक लक्ष्मण ने भी चुप्पी तोड़ी और बेहद संतुलित शब्दों में ग्रामीणों से भी अपनी बात कही और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के पक्ष में भी खड़े नजर आए। हम आपको पहले लक्ष्मण यादव का जवाब सुनाते हैं। पहले प्रदर्शनकारियों के साथ हुए तर्क वितर्क के दौरान की गई उनकी बातों को सुनिए। आज गाँव वालों ने मेरे को ये ज्ञापन दिया है, आप पूरी परिस्थिति से अवगत है। मैंने कोई हॉस्पिटल की डिमांड आपको ऊपर कहा नहीं था, ये भी क्लियर है। अरे आपको भली बात पता भी है। अब 5-6 गांव हैं जहां अलग अलग ये जगह देखी गई, लेकिन जो डिपार्टमेंट में फिजिबल होगी उसमें वहां बनेगा। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री से एक बार इसके बारे में चर्चा जरूर करूँगा एक बार, क्योंकि हमारे लिए आप बड़े हैं, हमारे लिए जैसे आप लोगों की वजह से सरकार बनी है तो आपकी पूरी पैरवी करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपको परिस्थितियों का, हालात का पता ही है, क्योंकि ना मैंने कमिटमेंट कभी की थी। कमिटमेंट मैं जब भी करता हूँ जब मेरे पास होने वाला हो, और ना मेरे पास विभाग है। विभाग भी बहन आरती जी के पास है, तो वो भी प्रयास में लग रही है। अभी कहीं हॉस्पिटल बना ही नहीं है, तो उससे पहले तो खामखा की बातें हैं। और जहाँ वो भी सब चीज़ें रुक गई है, जो आपने स्टार्टिंग में कहीं सहबाजपुरा की बात थी, कहीं आपके गोकुलगढ़ की बात थी, कहीं स्वराज माजरा की बात थी। अब शहर वाले भी बिरते हुए हैं, अगर हमारा यहाँ से कैसे उठा कर ले जाओगे। तो अब तो भाईचारे से जहाँ राय बनेगी, वहाँ जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को सूटेबल लगेगा वहाँ बनेगा। अब हम आपको प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में जो जवाब सामने आया वो भी सुनवाते हैं। विधायक जी, अभी नारे लग रहे थे बाहर के, हनुमान जी बनकर सामने आए, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज रामगढ़ भगवानपुर के लोग ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन में वो चाहते थे हॉस्पिटल यहाँ बने। लेकिन परिस्थितियाँ ये है कि भाई नेताओं ने तो सबने ही वोट दे रखी हैं। हम तो ये चाहते हैं कोई नाराज हमसे ना हो, इसलिए 5-6 जगह ये देखी गई थी साइड। अगर एक जगह करेंगे तो दूसरी जगह वाले नाराज होंगे, दूसरी जगह करेंगे तो तीसरी जगह वाले नाराज होंगे। भाई अधिकार और सबका ही है, और जहाँ फिजिबल डिपार्टमेंट चाहेगा, जहाँ सरकार चाहेगी वहाँ बनाएं। क्योंकि सदन में मैंने हॉस्पिटल का नारा उठाया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने ना किसी के गाँव का नाम लिया ना कुछ और, क्योंकि हॉस्पिटल की हालत जर्जर है, ये आपको भी पता है। लो लाइन एरिया में पानी भी भर जाता है, ये आप सबको पता है, पूरी रेवाड़ी वासियों को पता है। लेकिन अब सारी चीज़ों को नाराज़गी कोई ना हो, इसलिए फोकस दोबारा से फिर से जो पुरानी जगह उसी पे किया जा रहा है। लेकिन अभी निर्णय कोई वो भी नहीं आया है, क्योंकि हम देखिए हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हॉस्पिटल अच्छे से चले, अच्छे से बने, उसके लिए आज लोग ज्ञापन देने आए थे। ये चाहते हैं कि हमारे रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बने ज़िले का। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ फिजिबल हो, जहाँ लोगों का अप्रोचेबल हो, जहाँ लोग आसानी से जा सकें, तो ये ज़िले का हॉस्पिटल है, तो सब लोग इसमें कंबाइंड सामूहिक वो दें। इसमें मेरा तेरा कहाँ से आ गया? ये तो समाज का है, मेरा तेरा होना ही नहीं चाहिए, और इसमें किसी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि विकास हो रेवाड़ी का, इसीलिए लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उस मंशा से हम लग रहे हैं। नहीं लगता कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है आंदोलन के माध्यम? वो मुझे नहीं लगता, सबको लगता है, आपको भी लग रहा है, सारे रेवाड़ी को भी लग रहा है। खामखा के भाई आप मुझे ये बताइए ना, सबने वोट दे रखी है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ने दे रखी है जब तो हम लोग कहें भाई नहीं हम लड़ेंगे मरेंगे, औरों ने भी दे रखी है। तो इसलिए परिस्थिति को भी संभालना है और डेवलपमेंट भी कराना है। मैं तो इन सब भाइयों से कहूँगा, जहाँ सरकार का निर्णय हो उस पर सब फूल चढ़ाएं, तभी लोगों को सुविधा मिलेगी।
दोस्तों, आप विधायक की बातें सुनकर समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। संकेत लगभग स्पष्ट है। अस्पताल शहर में पुराने स्थान पर ही बनने की संभावना है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी कमजोर नहीं है। उनका प्रदर्शन दमदार रहा। उनके तर्क भी आप सुन सकते हैं। इलाके की जनता रामगढ़ भगवानपुर के गांव के नेतृत्व में, भाई अनिल सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में, रामगढ़ भगवानपुर आस्था बढ़ाओ संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में 83 दिन से हम धरना दे रहे हैं। ये हमारे एमएलए साहब श्री लक्ष्मण सिंह यादव, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम इसलिए सम्मान करते हैं कि गांव वालों ने बताया, जब ये रामगढ़ भगवानपुर गए थे चुनाव के अंदर वोट लेने के लिए, इन्होंने भाषण दिया था कि रामगढ़ मेरे लिए राम है और भगवानपुर मेरे लिए भगवान है। मैं चुनाव जीतने के बाद आप मुझे वोट दो, मैं राम और भगवान के लिए हनुमान बनकर काम करूंगा। ये भाषण है, वो वीडियो भी सुनाएंगे। परंतु जब रामगढ़ भगवानपुर को जरूरत हुई और ये यूनिवर्सिटी में गए, वो भी दूसरे रास्ते चले गए, भूल गए राम और भगवान को। वो राम और भगवान वोट लेने के लिए था। हम ये कहने के लिए आए हैं, 83 दिन हो गए, एमएलए साहब आप चुप्पी तोड़ दो। अब टाइम आ चुका है। भगवानपुर गांव ने 10 एकड़ जमीन वाटर वर्क्स के लिए रेवाड़ी को दे चुकी है और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। हमारे सांसद महोदय ने वायदा किया था कि भगवानपुर में हॉस्पिटल तो बढ़ेगा ही। आप 10 एकड़ जमीन रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए, जिसका पानी हम भी पीते हैं, अगर भगवानपुर में वाटर वर्क्स बढ़ेगा, रेवाड़ी के नागरिक प्यासे नहीं रहेंगे। दोस्तों, एक अहम बात हम आपको और भी बता दें कि इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे कामरेड राजेंद्र यादव ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। इसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम अब तक 7 उपलब्धियां दर्ज हो चुकी हैं। पहली उपलब्धि है अपमान की घूंट पीकर अपने सम्मान को जगाया। दूसरी उपलब्धि है व्यापक एकता और भाईचारा निर्मित हुआ। तीसरी उपलब्धि है धरना स्थल हक की लड़ाई की एक पाठशाला के रूप में रूपांतरित हुआ। चौथी उपलब्धि है राव इंद्रजीत के नाम पर कटाक्ष है। ये कहा गया कि जो कहता था मैं राजा हूँ तुम प्रजा हो, जनता ने कहा नो नो, तुम ही हमारे कंधों पर बैठे हो। जिस दिन कंधा हिल जाएगा धड़ाम से जमीन पर गिर जाओगे। पांचवी उपलब्धि बताई महिलाओं का पारंपरिक गीतों से हटकर नई चेतना से लैस गीतों पर केंद्रित होना और हुक्मरानों से हक लेने के लिए नए गीत जोड़ना। छठी उपलब्धि आंदोलन की ताकत से विपक्ष का साथ आना बताया गया है। सातवीं उपलब्धि में यह कहा गया कि अलग अलग स्थानों से अस्पताल की दावेदारी खत्म हो गई है और फिर से सिविल अस्पताल बीच में आ गया है। अब हमें मिलकर स्वास्थ्य विभाग को झुकाना है। 200 बेड का अस्पताल भगवानपुर में ही लाना है। NH 71 से 500 मीटर दूर स्थित भगवानपुर की जमीन तक ट्रामा सेंटर के पास से सन सिटी के रास्ते 6 कदम चौड़ा रास्ता आ रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।